आज हम लोग इस वीडियो में जो सीखेंगे मैथमेटिक्स के जो नंबर है या लॉगरिथम से जुड़ा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को बनाएंगे। हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। इसमें जो है ऑपरेशंस कम और कैलकुलेशंस ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कम और कंसेप्ट ज़्यादा इसमें जो है और उसी को यूज करके हम लोग इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आपका जो दिया हुआ है वो देखिए क्या है। वो ये यदि log 10 ब्रैकेट शुरू 995 जोड़ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 बराबर 3 हो तो निम्नलिखित समीकरणों का मूलों का योगफल क्या, मतलब जो इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्राप्त होगा या जो भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी इक्वेशंस प्राप्त हो उस इक्वेशंस का पूछ रहा है कि ये रूट्स क्या होगा, रूट्स के सम क्या होगा, दोनों का योगफल क्या होगा। इसको मैं इंग्लिश में भी देख लेता हूँ। कहता है इसमें कि इफ log 10 995 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इज इक्वल टू 3, then what is the sum of the roots of the equation। ये जो इक्वेशंस आएगा उस इक्वेशंस के रूट्स का सम क्या होगा वही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो प्रश्न देख करके थोड़ा सा लगता होगा इसमें लॉगरिथम भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, रूट्स भी है, मिसलेनियस भी है, देख करके भारी जैसा मन लगता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। बस आप केवल बेसिक जो कंसेप्ट्स मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ बातें बताया था, जो मैथ्स के प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस करके मैंने ढेर सारे वीडियो डाल दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं, जो मैथमेटिकल प्लेलिस्ट में भी मिलेगा आपको, वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे आसान कर दिया हुआ है मैथ्स के इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखने में लग रहा है। ठीक है, इसके लिए जो बेसिक आइडियाज है उसको एक झलक में आपको बता देता हूँ। ये जो लॉग है, जैसे लॉग बेस ई है, ई इज इक्वल टू एक्स बराबर अगर मान लीजिए वाई है, तो यह इंप्लाइज करता है कि x इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई होगा। ये जो है ये इंप्लाइज करेगा। अगर ऐसा दिया हो log ई एक्स इज इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स जो बराबर होगा, ये जो बेस देख रहे हैं ई, इस बेस पर ये वाई आ जाएगा, बेस ई टू पावर वाई हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका एक बेसिक फंडा है, कंसेप्ट है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग log 10 m इज इक्वल टू हम लोग लिख लिए x, तो यह क्या इंप्लाइज करेगा, या हम लोग मान लीजिए m है, इसको हम लोग ने n मान लिया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर n। ये जो बेस है वो यही रहेगा, बस इस बेस पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। m इज इक्वल टू 10 टू द पावर n, log 10 m इज इक्वल टू m, तो ये m जो बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, 10 पावर n हो जाएगा, जो बेस 10 है उसका पावर, क्योंकि लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल बोथ आर द रेसिप्रोकल फंक्शन टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर एक का मैथमेटिकल आइडियाज पता है तो दूसरे को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर एक m टू द पावर n है तो बेस 10 है, तो एक्सपोनेंशियल का बेस यहाँ 10 है, यहाँ पर क्या है, बेस लॉगरिथम का बेस 10 है, दोनों बेस 10 बेस 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 ही है। ठीक है, अब हम लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसी आइडियाज को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में, आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। अभी जो हमने आपको बताया कि अगर log टू बेस 10 m इज इक्वल टू n है, तो m इज इक्वल टू 10 टू द पावर हम लोग n लिखेंगे। जो देख ही रहे हैं आप, log 10 m इज इक्वल टू अगर n है तो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर n लिखेंगे। अब जो है इस प्रॉब्लम में जो करना है कि जो इक्वेशंस है, जो समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण के जो रूट होंगे, रूट का सम निकालना है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log 10 995 जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16
इज इक्वल टू 3। अब इसको सिंपली जो भी ये रहे उसको वही लिख देना है। 995 जोड़ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया कि जो यहाँ 10 है इस पर पावर n हो गया, 10 टू दी पावर n हो गया था, वैसे ही ये बेस 10 है तो इधर बेस 10 टू पावर 3 हो जाएगा। तो अब आप लिखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इज इक्वल टू, ये 100 होगा, 1000 होगा, 1000 में 995 सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। जैसे 10 टू दी पावर अगर 3 है तो इसका मतलब हो गया 1000 होगा, ये 1000 होगा। 1000 में 995 को क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा क्या, 5 बचेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। वर्ग करने पर इसको इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ आप वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25, 60 में 25 घटा दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 35, 35 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इक्वल टू 25 है तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 35 इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इतनी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है कि जितनी, चूंकि क्वेश्चंस जो आपका पूछा गया है वो पूछा गया है, रूट ऑफ सम्स पूछा गया है। रूट ऑफ सम्स जब पूछा गया तो इसका संबंध केवल इसी दोनों पर होगा, ये जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसी पर केवल इसका संबंध है। और शेष जो है ऑपरेशन की कोई नीड्स नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हल करने के लिए या उत्तर प्राप्त करने के लिए सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, इसके रूट 2 होंगे और रूट जो 2 होंगे उसका जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बी टी जो रूट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा। यहाँ ए जो है आपको यहाँ पर जो ए है दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और जो बीटा है, सॉरी बी जो है उसका कोएफिशिएंट बी जो है यहाँ पर -12 है, तो A1 है और B -12 है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे -12 बाई A का मान 1 अर्थात 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर A हो जाएगा। और यहाँ से भी इसको जब सॉल्व करके देखेंगे इसका आंसर 1 ही होगा, 12 ही होगा इसका, ठीक है। इसमें भी माइनस बी बाई ए करेंगे तो B बराबर है -12, फिर उस पर माइनस लगा देंगे तो +12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा आपका ये सॉल्यूशंस। ये जो क्वेश्चंस आपने मैंने इस तरह से बहुत सारी चीजें जो आपको बताया, आइडियाज बताया, ये इसलिए हमने बताया कि अगर यहाँ पर जो आप जब सॉल्यूशंस करने के लिए जाएंगे तो उसमें जब आपको इस तरह से रहे कि इसमें अगर कुछ कोएफिशिएंट्स ये क्या कहते हैं, इसमें एक बटे 2 रहता या 2 रहता या और इस तरह से फ्रैक्शंस में रहता, तब यहाँ पर दिक्कतें आ सकती थी। जब फ्रैक्शंस में नहीं है, आपको ये आसान वैल्यू है, इसमें इंटीग्रल सब रिजल्ट्स आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको केवल इसी से जो है आपका ये इस क्वेश्चंस का निकल जाएगा। लेकिन वही जब अल्फा इंटू बीटा का था, सम के जगह प्रोडक्ट का था, तब आपको ये पूरी कैलकुलेशन करना पड़ता, तब पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आप निकाल पाते अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो सी बाई ए होता है तो 35 बटे तब कितना होता है, 1 होता है। तब 35 बाई ए के लिए जरूरत पड़ती है जब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ता, बट वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर हमें जो है दोनों रूट का जो है जोड़ निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकालना, दोनों का सम निकालना, जोड़ निकालना, मूलों का
जोड़ निकाला, रूटों का जोड़ निकाला, मूलों का जोड़ निकालना है। तो मूलों के जोड़ निकालने का ये तरीका था, मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ है नहीं। अब मैं आगे देखता हूँ आप लोगों को कहाँ तक इसे सिखा पाता हूँ। देखिए इसमें क्या है, ये इक्वेशंस दिया हुआ है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेंगे। दैट मीन्स यह जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो 2 होंगे, और ये 2 सॉल्यूशंस जो होंगे, हो सकता है दोनों इक्वल रूट्स हो, दोनों डिफरेंट रूट हो, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट रूट हो। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज for the natures of the roots, but here we have to find out the only root those satisfy these equations। the roots की संख्या कितनी है, 2 है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उसकी जो मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो देख रहे हैं, इसका जो रूट्स की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। जब रूट की संख्या 2 होगी तो इसके सॉल्यूशंस, इसका मतलब 2 है। तो जो दो है तो दोनों अगर या तो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी होगा, यही हो सकते हैं इसमें, सेम हो या डिफरेंट हो। तो सेम होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होगा तो सेम होगी। इस तरह का कोई कंडीशन से इम्पोज है नहीं, सिंपली दिया हुआ या इक्वेशंस आपके पास दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उससे कहते हैं कि इनमें कौन कौन जो है संतुष्ट करेंगे। तो इसका मतलब कौन कौन इसके रूट होंगे, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, उसको सेटिस्फाइड करेंगे। उसमें जो वैल्यू पुट कीजिएगा वो वैल्यू को वो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब इन पट्टी बराबर ऊ पट्टी, मतलब समझे कि जैसे अगर हम लोग ने x का मान इसमें पुटअप किया तो वो 0 के बराबर होगा, ये वैल्यू पुटअप किया तो 0 के बराबर वैल्यू होगा, ये वैल्यू पुटअप किया तो 0 के बराबर होगा। ये वो संतुष्ट करने का मतलब ये। इसको इंग्लिश में भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। अब कहता है how many of the following values of x satisfy the equation qx square minus 2px plus q is equal to 0, where x is equal to this and x is equal to this and x is equal to this and these conditions are imposed। तो इसमें कहता है कि select the correct answer using the chords beginning only one value, only two values, all three values, none। इसमें कहता है कौन सा वैल्यूज को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हिंदी में ही बनाते हैं इसी जगह। ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ता हिंदी है इंग्लिश है। ठीक है, इट डजंट मैटर। तो इसको सिंपली देखते हैं हम लोग, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, परेशानी वाली भी बात नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ी समानता है। क्या समानता है, ये जो है इसी के तरह होगा, ये जो है इसी के तरह होगा, इसीलिए मैं बोला बहुत बड़ी इसमें समानता है। आप देखेंगे कैसे समानता है, इसको चेक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको जब रेशनलाइजेशन करेंगे, किसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले का हर कहते हैं, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर। तो हर का जब परमीकरण करेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा कुछ इसी तरह के स्वभाव में आएगा। पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका रूट्स देखते हैं, रूट्स होता क्या है। इसमें तो स्पष्ट रूप से दिया हुआ a इज इक्वल टू क्यू, b इज इक्वल टू माइनस p, c इज इक्वल टू q। तो c इक्वल टू q है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, d इक्वल टू निकालेंगे हम लोग। तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और a इक्वल टू आपका q दिया हुआ है, b इक्वल टू जो है आपका क्या दिया हुआ है, माइनस 2p। ये b इक्वल टू जो देख रहे हैं ये माइनस 2p दिया है, c इक्वल टू ये जो q देखते हैं q दिया हुआ, b इक्वल टू क्या होगा, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह माइनस 2p है तो कितना हो जाएगा, ये 4p स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे q, c के जगह पे q, अर्थात 4 कॉमन ले लीजिए, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, क्योंकि b के जगह पे माइनस 2p है, c के जगह पे q है, a के जगह पे q है, तो ac हो जाएगा q स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 4q इंटू q, अर्थात 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये जो आपका गया d का वैल्यू निकला। ठीक है, तो आपका जो है अल्फा बीटा जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं x इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो x इक्वल टू आपका निकलेगा माइनस 2p प्लस माइनस रूट अंडर 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ये a है मतलब q हो गया। अब जो इसमें जो कॉमन लीजिएगा 2p हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 बाहर निकल जाएगा, रूट 4 p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा अंदर में, और बटे दे दीजिए आप 2q। ठीक है, ये कुछ है नहीं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और a इक्वल टू क्यू है, b इक्वल टू माइनस 2p है, और d इक्वल टू जो है आपने निकाला 4q स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें रख देंगे, तो आसानी से हम लोग बना लेंगे ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये इतना आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस माइनस क्यू। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, 2p प्लस माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये 4 जो है आप बाहर जब निकालिएगा ये 4 बाहर निकल जाएगा। हाँ, ये 4 जो है बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अंदर में बचेगा, तो बाहर आ गया, ये 2 2 2 सब कट गया, बचेगा आपके पास क्या बचा, आपके पास p प्लस क्यू, p प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे क्यू। 2 2 कट जाएगा, ये 2 को मान लीजिएगा, ये 2 2 सब कट गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, ये जो देख रहे हैं इसको जब फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे, रेशनलाइजेशन जब इसको करेंगे तो ये क्या देगा देख लेते हैं हम लोग। ये देगा आपको, जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट अंडर p प्लस क्यू प्लस रूट अंडर p माइनस क्यू पर होल स्क्वायर बाई p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू। मैंने एक स्टेप पर जंप किया है, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब इसे रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये माइनस जो है प्लस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर वाला प्लस ये इतना हो गया, फिर प्लस इसी से गुना कीजिएगा तो a प्लस बी है, फिर a प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी पर होल स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसकी जगह पे स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी है, अब फिर आप गुना करोगे a प्लस बी से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने p प्लस क्यू लिखा और p माइनस क्यू लिखा। अब आप इसको तोड़ सकते हैं a प्लस बी पर होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, तो इसको केवल क्या देगा, p प्लस क्यू, फिर प्लस दीजिएगा p माइनस क्यू, फिर दीजिएगा प्लस 2 इंटू रूट अंडर p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू बाई, ये हो जाएगा p जोड़ q माइनस p प्लस क्यू, p कैंसिल, नीचे हो गया 2q, ऊपर में भी जब आप काटिएगा तो ये कट जाएगा, कट के क्या होगा आपका, ये जो देख रहे हैं कट के आपका जो बचेगा 2p बचेगा, 2p बचेगा, क्योंकि ये q कट जाएगा। अब प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पर रूट लगा दीजिएगा, अब 2 2 काट दीजिएगा, हो जाएगा p जोड़ रूट अंडर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2q, कट जाएगा, q भी कट जाएगा, बचेगा q। अब आपके पास क्या हुआ, p स्क्वायर, ये बचा आपका p प्लस रूट अंडर 2p p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे q, क्योंकि 2 2 सब कट जाएगा। ये जो आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वही आया, सॉल्व करने के बाद वही आया जो 2 में 2 और 1 एक ही निकला, 2 और 1 एक ही निकला, डिफरेंट नहीं है, जो 1 है वही 2 है, जो 2 है वही 1 है। क्या दोनों में डिफरेंट है? नहीं है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आई,
p प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्यू और x इक्वल टू p प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर बाय क्यू। इसका मतलब एक और दो एक ही जैसा है। एक और दो क्या है? एक ही जैसा है। तो इसका मतलब है एक ही है, ये संतुष्ट करेगा क्योंकि इसकी x के वैल्यू में p प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्यू जो है ऑलरेडी हमारे पास है, एक और दोनों समान है तो केवल एक मौन होगा, केवल दो मौन होगा, सभी तीनों मौन होगा, कोई भी नहीं होगा। दो मौन तो आपको दिख रहा है कि संतुष्ट कर रहा है। और तीसरा जो देख रहे हैं अब इस पर हम लोग कंसीडर करते हैं। अब तीसरा जो दिया गया है वो क्या है? x इक्वल टू रूट अंडर p प्लस क्यू बटे रूट अंडर p माइनस क्यू। इसको रेशनलाइजेशन कीजिएगा, p प्लस क्यू बाई रूट अंडर p प्लस क्यू, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा p प्लस क्यू रूट अंडर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है आपका इस तरह से आएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, तो ऊपर का हुआ, नीचे का जो है रेशनलाइजेशन इसमें नहीं हुआ। अगर नीचे का करते तो रूट पी माइनस क्यू से ऊपर नीचे गुना करना पड़ता, तब ये होता क्यू माइनस पी होता, ऊपर में हो जाता रूट अंडर पी स्क्वायर। ये जो है दूसरा जो है ये वैल्यू संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप इसमें भी पुट करके देख सकते हैं x का वैल्यू, तो ऐसा कोई कैलकुलेशंस में आएगा नहीं, क्योंकि रूट्स का जो निकला इसमें p प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2, तो ये माइनस ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तभी संभव, अदरवाइज नहीं संभव है। इसके लिए तो जो हो जाएगा केवल दो गो मौन जो है सही होगा, एक और दो के लिए, तीनों नहीं संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये दिया हुआ मौन px में इक्वल टू x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है, जिसमें qx इक्वल टू x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। यदि px और qx का GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इसी को HCF भी कहते हैं, GCD को ही HCF भी कहते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? मतलब आपसे जो पूछा जा रहा है व्हाट्स इट्स एलसीएम। एलसीएम मतलब px और qx का एलसीएम क्या हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? LCM इंटू GCD इज इक्वल टू PX इंटू QX। ये जो है आपने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, ये जो है LCM गुना GCD एक्सप्रेशंस के लिए px इंटू qx पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, तो px फर्स्ट एक्सप्रेशन, qx सेकेंड एक्सप्रेशन, जो भी अलजेब्राइक दिया है दोनों को गुना कर देंगे, ये जो देगा ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। इसी से हम लोग निकालेंगे LCM। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा आपका px इंटू qx बाई कितना हो जाएगा? GCD px बाई qx, GCD दिया हुआ आपका, GCD कितना है? x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। ये जो है आपका दिया हुआ है इतना x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ px इंटू qx है। तो इसमें जो देखिएगा कि ये इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 4, 4 4 8 डिग्री हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट वाले एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। उसमें 2 डिग्री से भाग दीजिएगा, शेष 2 डिग्री से भाग देने के बाद बचेगा कितना? 6 डिग्री वाला टर्म। इसमें देखिए कौन सा 6 डिग्री वाला टर्म है। पहला जो है इसमें 2 डिग्री है, इसमें 2 पावर 2 4 डिग्री, 4 2 6 है, इसमें 4 डिग्री, इसमें 4 गुना 8 तो 10 डिग्री वाला एक्सप्रेशन है ये 4 डिग्री, और ये इसका 2 गुना 4 4 4 8 डिग्री वाला है, ये 4 डिग्री, और इसका 2 गुना 4 4 4 8 डिग्री है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये दोनों 8 डिग्री, ये कितना 8 डिग्री 8 डिग्री, ये कितना डिग्री है? ये जो है आपका 10 डिग्री है, ये भी नहीं होगा। शेष क्या होगा? 6 डिग्री वाला है। ये जब ये नहीं होगा तो एलिमिनेशन प्रोसेस से ये सही होगा। लेकिन इसको हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर इसी तरह का 6 डिग्री वाला टर्म और भी दिया रहता तो फिर आप जो है
कंफ्यूजन आ जाएगा, किसको मारिएगा, तो जब तक कैलकुलेशन नहीं जानते तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो मैंने आपको बताया कि विदाउट एनी यूज मतलब क्या कहते हैं कैलकुलेशंस आप इसको ये रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब विकल्प जो है एक ही जैसा दिया रहे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है ना हम लोग बनाएंगे जो, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है और इसका gcd कहता है इतना है दिया हुआ है। तो इसका जो फंडा है, फंडा के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग कि ये जो है इसमें gcd है, इसका मतलब एक फैक्टर इसका ये है, तो इसको जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो सिंपली इसका है कुछ है नहीं इसमें, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर था यहाँ की जगह 2x² लिख दिया और एक स्क्वायर को घटा दिया। अब ये जो फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि जो x पावर 4 है इस पर x² पावर होल स्क्वायर दे दिए और x² की जगह 2x² लिख दिए, एक स्क्वायर को घटा दिए। अब क्या हो जाएगा, अब आपका ये फार्मूला हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया। उसमें क्या करेंगे हम लोग x² को घटाए हुए, ये जो फार्मूला आपका बनेगा क्या बनेगा, x² प्लस 1 पर होल स्क्वायर माइनस x²। इसको फर्दर स्प्लिट कीजिएगा तो x² प्लस 1 प्लस x इंटू x² प्लस 1 माइनस x। ठीक है, ज्वाइंट नहीं हो पा रहा है, सॉरी।